दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर का जो स्टैटिक जी की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत हम लोग भारत के पड़ोसी देश एवं मंदिर एवं घराने के टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैं वहीं पे से अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। तो पाकिस्तान जो है, इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और वहीं पे पाकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया वहाँ पे चलता है। और राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का वो हॉकी फील्ड है। और वहीं पे स्वतंत्रता दिवस इसका 14 अगस्त 1947 को यह आज़ाद हुआ था, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। और वहीं पे इसकी संसद का नाम नेशनल असेंबली, जिसे मजलिस शुरा भी कहते हैं। और वहीं पे पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान जो है कौमी तराना है, इसे हाफिज जलंधरी ने लिखा था। और वहीं पे राष्ट्रीय पक्षी इसका राष्ट्रीय पक्षी जो है चकोर है। और इसका राष्ट्रीय पशु मारखोर है। और सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। और सबसे ऊंची चोटी तिरछ मीर है। और इन सब का फोटो यहाँ पे सामने दिखाया गया है, आप लोग साथ में फोटो भी देखते चलिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर पड़ोसी देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। और इसका राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और वहीं पे स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश का 26 मार्च 1971 को यह आज़ाद हुआ था, तो इसलिए 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसके संसद का नाम जातीय संसद है। राष्ट्रीय गान इसका ओमार सोनार बांग्ला है। और वहीं पे राष्ट्रीय पक्षी इसका मैकपी रॉबिन डोरल है। और इसका राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। सबसे लंबी नदी यहाँ की मेघना है। और वहीं पे सबसे ऊंची चोटी जो है केकरा डोंग है। और यहाँ पे फोटो दिखाया गया है। तीसरे नंबर पे जो भारत का पड़ोसी देश है उसका नाम नेपाल है। नेपाल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी काठमांडू है। और इसकी मुद्रा नेपाली रुपया वहाँ पे चलता है। और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और वहीं पे इसका राष्ट्रीय गान जो है सयोथुंगा फुलक्का है। और वहीं पे राष्ट्रीय पक्षी जो है वेस्टर्न ट्रोगोपान है। और इसका राष्ट्रीय पशु जो है गाय है। और वहीं पे सबसे लंबी नदी इसकी करनाली है। और वहीं पे सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसका अन्य नाम वहाँ पे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पड़ोसी देश में अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और इसकी मुद्रा जो है अफगानी है। और वहीं पे इसका राष्ट्रीय खेल जो है भुज काशी है। और स्वतंत्रता दिवस इसका 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह 1919 में आज़ाद हुआ था। और वहीं पे इसका संसद का नाम शोरा है। और इसका राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रीय गान है। और वहीं पे राष्ट्रीय पक्षी जो है सुनहरा गरुड़ है। और इसका राष्ट्रीय पशु जो है बर्फीला तेंदुआ है। और वहीं सबसे लंबी नदी हेलमंद है। और सबसे ऊंची चोटी जो है नौशाख है। कुल दूरी इसकी 106 किलोमीटर न्यूनतम है। नेक्स्ट चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। और इसकी मुद्रा रेमेनबी है। और इसका राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है। और स्वतंत्रता दिवस इसका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1949 में यह आज़ाद हुआ था। और वहीं पे संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। और राष्ट्रीय पक्षी का नाम लाल मुकुट सारस है, जिसे रेड क्राउन क्रेन भी कहते हैं। और इसका राष्ट्रीय पशु जो है विशाल पांडा है, जिसे चीनी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे लंबी नदी यांगसी है। और सबसे ऊंची चोटी जो है चुमुलंगमा है। नेक्स्ट भूटान की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। और वहीं पे इसकी मुद्रा का नाम न्यूग्लेट्रम है। और वहीं पे राष्ट्रीय खेल भूटान का तीरंदाजी है। और इसका स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को यह आज़ाद हुआ था। और संसद का नाम त्रिशुंगडू है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है रेवेन, जिसे कौवा भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय पशु ताकीन है। और सबसे लंबी नदी इसकी मानस है। और सबसे ऊंचा पर्वत इसका गंगखर पुनसुम है। नेक्स्ट श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे है। और वहीं पे इसकी मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया चलता है। और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और वहीं पे इसका स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 1948 में आज़ाद हुआ था। और संसद का नाम पार्लियामेंथुआ है। और राष्ट्रीय पशु जो है जंगली मुर्गी है। और राष्ट्रीय पशु श्रीलंकाई हाथी है। और सबसे लंबी नदी महावाली नदी है। और वहीं पे सबसे ऊंची चोटी इसकी पिदुरुतगला है। नेक्स्ट म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार जो है इसकी राजधानी नैपीता है। और वहीं पे इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो म्यांमार क्या चलता है। और वहीं पे राष्ट्रीय खेल जो है केनबाल
चीन लोन है और वहीं पे स्वतंत्रता दिवस इसका 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह 1948 में आजाद हुआ था और इसके संसद का नाम पाइथु हुटाव है और वहीं पे राष्ट्रीय गान इसका जो है गबा मच्ची है। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है और राष्ट्रीय पशु बाघ है और सबसे लंबी नदी इसकी इरावती नदी है। नेक्स्ट सबसे ऊंची चोटी इसकी खाकोबी है। नेक्स्ट पड़ोसी देशों के हिंदू मंदिरों की बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिर है हिंगलाज माता मंदिर और कटासराज शिव मंदिर और वरुण देव मंदिर है। वहीं श्रीलंका में मुनेश्वरम और नागुलेश्वरम और पंच ईश्वरम श्रीलंका में। नेपाल में पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ और मनकामना मंदिर है। म्यांमार में गोल्डन पैगोडा और आनंद मंदिर है। चीन में कायुआन मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है और इंडोनेशिया में तनह लोट मंदिर और सिंहसरी शिव मंदिर है और यूएई में पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर है। बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण को समर्पित है और इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किया था। और पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्योहारों की बात करते हैं तो भूटान में पारो तेसचुंग मनाया जाता है और थंगबी मणि महोत्सव भूटान में मनाया जाता है और वहीं पे श्रीलंका में नवम पेराहेरा जो है श्रीलंका में मनाया जाता है और म्यांमार में काचिन मनाव और थांडिंग्यूट महोत्सव और थिंगयान इसे पानी का त्यौहार भी कहते हैं और वहीं पे नेपाल में जो है दसई फागु पूर्णिमा जो होली में मनाया जाता है इसे होली कहते हैं वहाँ पे। और चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल जिसे चीनी न्यू ईयर कहते हैं और लालटेन महोत्सव मनाया जाता है। जापान में गियोन और ओमीजुटोरी जो है इसे पवित्र जल चित्रण उत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के पड़ोसी देश की सीमा की बात करते हैं तो अफगानिस्तान जो है इसके टोटल 106 किलोमीटर इसकी लंबाई लगती है भारत से और इसका सीमावर्ती राज्य में लद्दाख आएगा जिसे POK बोला जाता है। बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम इसके सीमावर्ती राज्य हैं और वहीं पे भूटान की 699 किमी में लंबाई लगती है। इसके सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम है और वहीं पे चीन की सीमा 3488 किमी लगती है और इसके सीमावर्ती राज्य लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आएगा और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। इससे सीमावर्ती राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर आएगा और वहीं पे नेपाल की 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। इसका सीमावर्ती राज्य बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है और वहीं पे पाकिस्तान की सीमा टोटल 3323 किलोमीटर लगती है। इसका सीमावर्ती राज्य में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात आएगा और वहीं श्रीलंका जो है इसकी समुद्री सीमा इसकी लगती है और यह भारत से मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। और मालदीव जो है इसकी भी समुद्री सीमा लगती है। लक्षद्वीप द्वीप के नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ पे आप लोग भारत के मैप में इन सभी लोकेशन को आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत में 3 सामान्य मंदिर वास्तुकला में चलती है। तो पहला जो है नागर शैली चलती है, हिमालय और विंध्य के क्षेत्र में यानी कि उत्तर भारत की तरफ नागर शैली का प्रचलन है। और द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में इसका प्रचलन है और बेसर शैली जो है नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण को बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मंदिर का डिजाइन दिया गया है। इसमें जो यह बीच वाला भाग है इसे मंदिर का गर्भगृह कहा जाता है और यह जो सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसे शिखर कहा जाता है। और यहाँ पे गर्भगृह के सामने के भाग को यहाँ पे मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मंदिर के प्रमुख भाग गर्भगृह जो है मंदिर का सबसे भीतरी भाग जहाँ देवता की मूर्ति रखी जाती है और महामंडप जो है मंदिर का सबसे बड़ा भाग होता है और वहीं पे अंतराल जो है गर्भगृह और मंडप के बीच छोटा उपकक्ष होता है। और आमलक जो है जिसे कलश भी कहते हैं ये शिखर पर स्थापित होता है और गोपुरम जो है ये विशाल प्रवेश द्वार स्तंभ द्रविड़ शैली में इसका निर्मित होता है और सबसे ऊंचा गोपुरम रंगनाथ स्वामी मंदिर जो कि तमिलनाडु में है उसका है। नेक्स्ट है कि विमान मंदिर के मुख्य मीनार का रूप होता है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर में जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में वैष्णो माता
मंदिर है। और रणवीरेश्वरम मंदिर जो है महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाया था। और वहीं पे अमरनाथ गुफा मंदिर भी है। और इन तीनों मंदिरों का फोटो यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि रघुनाथ मंदिर, इसे महाराज गुलाब सिंह ने बनाया था। और वहीं पे खीर भवानी मंदिर भी इसे महाराणा प्रताप सिंह ने बनाया था। और वहीं पे मार्तंड सूर्य मंदिर इसे अशोक के पुत्र जलुका ने बनाया था। और काकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तिपिंड ने इसे बनवाया था। और इन तीनों मंदिरों का फोटो आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख में जो मंदिर है उसमें अलसी चोस खोर जिसे रिन चेन सांगपो भी कहते हैं। और मंजूश्री मंदिर है और इसका अन्य नाम जम्पे ला खोंग है। और इसका निर्माण 1225 ईस्वी में हुआ था। और चंबा मंदिर जो है इसे राजा तिरंगस्प भूमडे द्वारा बनाया गया था। और पलदान लुम्मो मंदिर है। और शेरजांग मंदिर भी लद्दाख में ही है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में हिंदू मंदिरों की बात करते हैं। तो माँ चिंतापूर्णी देवी मंदिर है। और अन्य नाम छिन्न मस्तिका का मंदिर भी इसे कहा जाता है। और ज्वालामुखी मंदिर है, श्री हनुमान जिसे जाखू मंदिर भी कहते हैं, और संकट मोचन मंदिर है, और हिडिंबा देवी मंदिर है, और चामुंडा देवी मंदिर जिसे कांगड़ा में यह पड़ता है। और इन सभी मंदिरों का फोटो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट उत्तराखंड के मंदिरों की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर या अलकनंदा की नदी के तट पर स्थित है। और केदारनाथ मंदिर जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। और सूरकुंड देवी मंदिर जो है शिव भगवान को समर्पित है। और यहीं पे गंगोत्री मंदिर जो है गढ़वाल हिमालय में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थान यही गंगोत्री ही है। और इन सभी मंदिरों का फोटो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। और यहीं पे ही मानस देवी मंदिर है, और नंदा देवी मंदिर है, और नयना देवी मंदिर भी है। और बैजनाथ मंदिर ये विष्णु को समर्पित है। गोमती नदी के तट पर है। और तुंगनाथ मंदिर यह विश्व का सबसे ऊंचा 3680 मीटर ऊंचाई पर शिव मंदिर है यह। नेक्स्ट है कि भारत के 4 धाम की बात करते हैं। तो 4 धाम बनाए गए थे आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए थे। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और इनका जन्म जो है कलांडी केरल में हुआ था। 4 धाम में बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, ज्योतिर्मठ है। और वहीं पे दूसरा जो है पुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे गोवर्धन मठ है। और तीसरा द्वारका में है जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे शारदा मठ है। और वहीं पे रामेश्वरम जो है यह तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे वेदांता मठ है। और इन सभी चारों धामों का फोटो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं। तो भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। उनके नामों की बात करते हैं। तो पहला जो है केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है। और दूसरा जो है भीमा शंकर जो कि महाराष्ट्र में। और तीसरा घुमरेश्वर जो कि महाराष्ट्र में। और चौथे नंबर पर बाबा विश्वनाथ जो कि यूपी के बनारस में है। और वहीं पे 5वें नंबर पर त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात में है। और वहीं पे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग यह आंध्र प्रदेश में है। और वहीं पे महाकालेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग यह एमपी में है। और 9वें नंबर पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह भी एमपी में है। और 10वें नंबर पर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यह झारखंड में है। और 11वें नंबर पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यह तमिलनाडु में है। और वहीं पे 12वें नंबर पर ज्योतिर्लिंग जो है इसका नाम नागेश्वरम है जो कि गुजरात में स्थित है। और इन सभी ज्योतिर्लिंगों की फोटो यहाँ पे सामने आप लोग साथ में देखते चलिएगा। नेक्स्ट हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा में थानेश्वर महादेव मंदिर है, और शीतला माता मंदिर है, और भीमा देवी मंदिर है। यह मुगल गार्डन के सामने ही स्थित है। नेक्स्ट है कि एकलव्य माता मंदिर, और भूतेश्वरी का मंदिर, और एटलस मंदिर, ये सब भी हरियाणा में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि पंजाब में मंदिरों की बात करते हैं। तो वहाँ पे दुर्गियाना मंदिर है, इसका अन्य नाम शीतला मंदिर है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पे स्वर्ण मंदिर भी है, और बठिंडा का दुर्गा मंदिर है, और यह प्राचीन दुर्गा मंदिर है। इन सभी मंदिरों का फोटो यहाँ पे सामने दिखाया गया है। नेक्स्ट राजस्थान के मंदिरों की बात करते हैं। तो राजस्थान में ब्रह्मा जी मंदिर है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, और इसे 1809 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया था। और खाटू श्याम मंदिर भी राजस्थान में है। सालासर बालाजी मंदिर भी राजस्थान में। करड़ी माता का मंदिर जहाँ पे चूहों का मंदिर इसे बोला जाता है, यह भी राजस्थान में। और वहीं पे कल्की मंदिर जो है इसे सवाई जयसिंह ने 1739 में बनाया था। यह विश्व का प्रथम मंदिर जिसमें कल्की को घोड़े के साथ दर्शाया गया है।
नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में मंदिरों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि वाराणसी के गंगा तट पर स्थित है। और वहीं पे दशाश्वमेध घाट मंदिर भी है और रंगजी मंदिर है और प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जो कि मथुरा में है। नेक्स्ट बात करते हैं बड़े हनुमान मंदिर और मन कामेश्वर मंदिर और भारत माता मंदिर जो कि शीतला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और भिटारी मंदिर और मदन मोहन मंदिर, सर्वेद मंदिर वाराणसी में ही है। जो सर्वेद मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। इन सभी मंदिरों का फोटो यहाँ नीचे दर्शाया गया है। नेक्स्ट राम जन्मभूमि मंदिर भी यूपी में ही है। इसे इसका जो है डिजाइनर सोमपुरा परिवार है। और यहीं पे राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा किया गया था। और यहाँ पे अयोध्या के राम मंदिर का फोटो दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि अयोध्या के रामलला की छवि एक विशेष पूजा के बीच रामलला की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान पीले कपड़े से ढके रामलला के चेहरे का अनावरण किया गया। मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 51 इंच ऊंची मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई जिसमें भगवान राम को 5 वर्षीय रूप में दर्शाया गया है। जलाभिषेक के लिए 155 नदियों का जल लाया गया था। नेक्स्ट है कि अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई की बात करते हैं तो यह मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट लंबा और प्रभावशाली है। यह पुराने शहर में मौजूदा संरचनाओं की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। संरचना में 5 गुंबज और एक गर्भगृह के साथ एक टावर शामिल है जो रामलला की मूर्ति पर सूरज की रोशनी पड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट नई दिल्ली में मंदिरों की बात करते हैं तो वहाँ पे अक्षरधाम मंदिर है। भगवान स्वामी नारायण के लिए है यह नई दिल्ली में। और स्वामी नारायण अक्षरधाम दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर है। इसकी लंबाई 356 फीट या फिर 109 मीटर है और इसकी ऊंचाई 141 फीट और चौड़ाई 356 फीट है। इसका उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को हुआ था और इसका फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि झड़ेवालान हनुमान मंदिर, यह कोरोलबाग मेट्रो रेलवे स्टेशन नई दिल्ली की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति 108 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है बिरला मंदिर, यह लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और लोटस टेम्पल, यह बहाई धर्म से संबंधित है और वहीं पे कालकाजी मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट बिहार के मंदिरों की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे फेमस मंदिर महाबोधि मंदिर, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका फोटो यहाँ पे है। और पटना देवी मंदिर है और जल मंदिर है और सुमेरा सूर्य मंदिर और जानकी मंदिर, विष्णुपद मंदिर, ये सब बिहार के मंदिर है और इन सब का फोटो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के मंदिरों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मंदिर है, इसे भगवान शिव को समर्पित है, इसका फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और 7 बहु मंदिर भी है और 64 योगिनी मंदिर है और खजुराहो मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 1986 में से शामिल किया गया था और इन सब का फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की मंदिर की बात करते हैं तो वहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर है और चंद्रहासिनी मंदिर है और माँ बल्लेश्वरी देवी मंदिर, ये सब छत्तीसगढ़ में है। और सिरपुर तीर्थ मंदिर, ये सब छत्तीसगढ़ के फेमस मंदिर है। उसके बाद झारखंड के मंदिरों की बात करते हैं तो झारखंड में सबसे फेमस मंदिर बैद्यनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। और वहीं पे नौलखा मंदिर है और हल्दी घाटी मंदिर भी है और उग्रतारा मंदिर, ये सब झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट तमिलनाडु के मंदिरों की बात करते हैं तो तमिलनाडु के मंदिरों में मीनाक्षी मंदिर, इसे माता पार्वती के लिए समर्पित है और इसे पांड्य शासकों ने बनाया था। और बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, इसे राजराज चोल ने बनाया था। और श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, यह महालक्ष्मी को समर्पित है, इसे चोल शासकों ने बनाया था। और एक कम्बेरेश्वरम मंदिर जो है यह भी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट मामल्लपुरम मंदिर की बात करते हैं तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर की बात करते हैं तो इसे राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है रंगनाथ स्वामी मंदिर और
ऐरावतेश्वर मंदिर और तट मंदिर जो है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट कर्नाटका के मंदिरों की बात करते हैं तो कर्नाटका में विरूपाक्ष मंदिर है। इसे चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा बनाया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है। और हजारा राम मंदिर जो है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और होयसल मंदिर जो है भारत का नवीनतम यूनेस्को स्थल 42वें नंबर का है। और यहीं पे 3 मंदिर समूह भी है होयलेश्वर में। होयलेश्वर मंदिर में 3 मंदिर समूह होता है जिसे बेलूर मंदिर, होले विद्यु मंदिर और सोमनाथपुरा मंदिर कहते हैं। इन तीनों का फोटो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट केरला के मंदिरों की बात करते हैं तो केरला में पद्मनाभ स्वामी मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है और इसे बनाने वाला मार्तंड वर्मा ने बनाया था। और सबरीमाला मंदिर यह भगवान अयप्पन को समर्पित है, इसे राजा राजशेखरा ने बनाया था। और वहीं पे अट्टुकल भगवती मंदिर जो है यह महिलाओं का सबसे बड़ा माला है, यह भी केरला में स्थित है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के मंदिरों की बात करते हैं तो वहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, यह श्री कृष्ण देवराय के द्वारा बनाया गया था। और वहीं पे अहोबिलम मंदिर है, यह चालुक्य वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। और वहीं पे लेपाक्षी मंदिर भी है, यह भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र को समर्पित है, इसे वीरूपन्ना और वीरन्ना ने बनाया था। और इन सब मंदिरों का फोटो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट तेलंगाना के मंदिरों की बात करते हैं तो तेलंगाना में रमप्पा मंदिर यह काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था, रेचारला रुद्रदेव ने बनाया था, यह शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट संगमेश्वर मंदिर है, यह महाराजा सत्यश्रम विजयादित्य के द्वारा बनाया गया था। और वहीं पे महाराष्ट्र के मंदिरों की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे फेमस मंदिर साईं बाबा मंदिर है। और वहीं पे घृणेश्वर मंदिर यह मालोजी राजे भोंसले जो कि छत्रपति शिवाजी के दादा थे इनके द्वारा बनाया गया था। और वहीं पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर यह नाना साहेब पेशवा और बालाजी बाजीराव के द्वारा बनाया गया था। और सिद्ध विनायक मंदिर बिट्ठू और देऊबाई पटेल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट गोवा के मंदिरों की बात करते हैं तो गोवा में मंगेशी मंदिर और कामाक्षी मंदिर है, इन मंदिरों का फोटो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल के मंदिरों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कालीघाट काली मंदिर है, यह शक्ति पीठ है, इसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम कहा जाता है। और वहीं पे अग्नि मंदिर भी है। और विष्णुपुर मंदिर है, यह टेरिकोटा मंदिरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट गुजरात के मंदिरों की बात करते हैं तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है। और द्वारकाधीश मंदिर भी है और श्यामला जी मंदिर ये सब गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट उड़ीसा के मंदिरों की बात करते हैं तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, यह भगवान शिव को समर्पित है। और वहीं पे सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। और यहीं पे लिंगराज मंदिर यह भगवान त्रिभुवनेश्वर जो कि शिव के ही रूप थे इनको समर्पित है। और मुक्तेश्वर मंदिर ये सब उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट बिरजा देवी मंदिर और राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये सब भी उड़ीसा के ही फेमस मंदिर है। आज के इस वीडियो में इतना ही था। और बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जिनको भी ये PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई कमेंट या सुझाव तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।